हेलो। 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 हाँ शुक्ला, आवाज आ रही? हेलो। आवाज आ रही? हेलो। यस सर, आ रही। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो कल जो मैंने बताया था, पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ लेक्चर, है ना, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है। तो कल मैंने ये बताया था कि जैसे पियर्स कंडीशन के अंदर हमने नॉर्मल कंडीशन आपकी डिस्कस की थी, है ना। प्लेन वीव का जो बेसिकली वो जो ज्योमेट्री हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमने नॉर्मल कंडीशन लिया हुआ था जिसके अंदर 11 वोवेन पैरामीटर्स थे और 7 इक्वेशंस हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल थी। तो कल मैंने बताया था कि इसके बाद मैंने आपको बताया कि भी किस तरीके से पियर्स थ्योरी का यूज जो है वो कपड़े की थिकनेस निकालने में, सेट निकालने में, फैब्रिक विड्थ निकालने में, है ना, इसमें किस तरीके से किया जाता है। ठीक है ना। तो होता क्या है कि आज मैं इसके अंदर स्पेशल कंडीशन लूंगा जिसके अंदर आपका वार्प आपका स्टेट होगा। मतलब स्टेट ले लिया हमने, जैसे कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल वगैरह के अंदर कपड़े बनते हैं जिसके अंदर आपका वार्प जो होता है वो स्टेट रहता है और वेफ्ट में भी चेंज। ठीक है ना। जैसे कभी कभी हमारा जो आपका वार्प है तो दैट इज टेकन एज ए, ये आपका मे बी स्टेट। ठीक है ना। और वेफ्ट आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है ना। तो आप देखें तो इसके अंदर आपका वार्प स्ट्रेट, ठीक है ना। ठीक है। तो इसका फिगर भी आप लोग बनाते रहिए। वार्प आपका स्टेट है, तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये वार्प है आपका, ये आपका स्टेट है, और वेफ्ट आपका, ये आपका वेफ्ट है। दिस वन इज द, वो जैसे नॉर्मल होता है आपका, ये वेफ्ट है। और ये आपका जो है दिस वन इज द वार्प। ठीक है ना। यहां पर हमने क्या लिया है, ये जो वार्प है आपका, है ना, ये आपका स्टेट है। ठीक है। अब आप देखें तो हम वही 11 पैरामीटर जो हम पियर्स थ्योरी में निकालते हैं वो पैरामीटर हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है ना। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि आपका, ठीक है, तो ये डिस्टेंस वार्प की क्या कहलाती है, मॉड्यूलर लेंथ L1। और इसकी वैल्यू आप देखें तो दो जो वेब सेंटर के बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं हम आपका P2, है ना। ये कहलाती है आपका P2।
तो वार्प के केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो वार्प के 5 पैरामीटर्स होते हैं, तो यहां पर आप देखें तो L1 बराबर हो जाएगा आपका P2 के बराबर, ठीक है। और आपका देखें तो जो V एंगल है θ1, ये बराबर हो जाएगा आपका 0 के। और H1 क्रिम्प एम्पलीट्यूड, H1 की वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 0 के बराबर, ठीक है ना। और इसी तरीके वार्प स्टेट है, तो आपका जो क्रिम्प होगी वार्प के अंदर, ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो दिस इज C1 बराबर 0। तो अब आपने देखा कि ये सब पैरामीटर्स हमारे यहां पर वर्कआउट हो गए, ठीक है ना। तो इन पैरामीटर्स को हमने यहां पर निकाल लिया, ठीक है। और जैसे आपको L1 निकालनी है तो P2 आपने PPI निकाल लिया। P2 कैसे निकलता है आपका, अगर आपका PPI मालूम है तो P2 बराबर हो जाएगा 1/PPI। तो कपड़े के अंदर अगर आपको PPI मालूम है तो आप P2 को निकाल सकते हैं। तो P2 को निकालने से आपका L1 निकल आएगा, और इस तरीके से ये वैल्यू अपने आप नोन हो गई। अगर आपका वार्प स्टेट है तो ये 5 पैरामीटर आपके अपने आप निकल के आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको वेफ्ट के पैरामीटर्स आपको खाली निकालने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया, कोई नया कपड़ा आप बनाते हैं, कोई नया फाइबर आप यूज करते हैं, जैसे आपने वायर यूज कर लिया है ना, स्टील वायर है ना, तो उसके अंदर वार्प आपका स्टेट हो जाएगा, ये स्टेट हो जाएगा। वेफ्ट के पैरामीटर आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वेफ्ट के पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमें आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका ये वेव के पैरामीटर, ठीक है ना। तो सेवेंथ इक्वेशन आप पियर्स आपकी क्या है, सेवेंथ इक्वेशन हमने आपको बताई थी 7 इक्वेशन पियर्स की, ठीक है ना। तो 7 इक्वेशन पियर्स की क्या है आपकी, कि 7वीं इक्वेशन H1 प्लस H2 बराबर होता है आपका कैपिटल D, है ना, सम ऑफ द डायमीटर। तो H1 बराबर है 0। सर हाँ हाँ, हेलो, हाँ बोलो सर दिव्यांश। बच्चे सर बच्चे सर बच्चे इन नहीं हो पा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। एक बार आप वो इन कर दो, परमिशन दे दो सर आप। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो रहा है डेली, एक मिनट, ये
सर हो गए सर सब ऐड। ओके ओके, ठीक 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 ठीक। तो मैं बता रहा था कि आपका ये जैसे वाट के पैरामीटर आपको मालूम हो गए, ठीक है ना। अब आपको वेब के पैरामीटर 5 निकालने हैं। तो सातवीं इक्वेशन पियर्स की है कि सम ऑफ द क्रिम्प एम्पलीट्यूड H1 प्लस H2 बराबर होता है कैपिटल डी। तो H1 बराबर है आपका ये H1 इज इक्वल टू आपका 0। तो H2 बराबर क्या, H2 बराबर है कैपिटल डी। तो H2 बराबर दिस, ये इसका मतलब ये हो जाएगा H2 विल बी इक्वल टू कैपिटल डी। तो वेफ्ट का आपका H2 निकल आया आपका डायरेक्टली। H2 बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल डी, और कैपिटल डी की वैल्यू आपको मालूम होती है सम ऑफ द डायमीटर्स। तो दोनों के काउंट मालूम होते हैं वार्प एंड रेट के, तो आप डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब अदर्स वैल्यूज आपको निकालनी है, जैसे P2 की वैल्यू, H1 की, H2 की वैल्यू, है ना। तो इसको निकालने के लिए आप पियर्स की इक्वेशन का यूज करेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ द पियर्स H2 बराबर होता है आपका L2 माइनस डी थीटा 2, ये आपका साइन थीटा 2 प्लस डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है ना। तो अब आप इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन बाई कैपिटल डी, है ना। कैपिटल डी से आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका H2 बाई डी, है ना, बराबर हो जाएगा आपका L2 बाई डी माइनस थीटा 2 साइन थीटा 2 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 2। और अभी मैंने निकाला H2 बराबर है आपका कैपिटल डी के, है ना। तो H2 की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा D बाई डी, है ना। तो D बाई डी बराबर हो जाएगा 1। तो ये बराबर हो जाएगा आपका L2 बाई डी माइनस थीटा 2 साइन थीटा 2 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब आप देखें तो ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 विल बी इक्वल टू L2 बाई डी साइन थीटा 2 माइनस थीटा 2 साइन थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है ना। अब आप ये L2 बाई डी साइन थीटा 2 बराबर हो जाएगा थीटा 2 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है ना। अब आप पूरी डिवाइड इक्वेशन बाई साइन थीटा 2, डिवाइड इक्वेशन बाई साइन थीटा 2। तो ये हो जाएगा L2 बाई डी बराबर हो जाएगा ये आपका थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 2। तो आपको मालूम है कि भी तो ये बराबर हो जाएगा थीटा 2, और कॉस थीटा 2 बटे साइन थीटा 2 बराबर होता है आपका कॉट थीटा 2, है ना। तो कहने मतलब ये हो जाएगा L2 बाई डी, है ना, ये आपका बराबर हो जाएगा थीटा 2 प्लस कॉट थीटा 2, ठीक है ना। तो इसको आप ऊपर लिख भी सकते हैं। L2 की वैल्यू निकल आई आपकी, ये L2 बाई डी बराबर हो जाएगा थीटा 2 प्लस कॉट थीटा 2, है ना। तो इससे वैल्यू आपकी ये निकल आई। अब
P1 की वैल्यू आपको निकालनी है ना। P2 की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, अब P1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको आपका जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ द पियर्स है, तो दैट इज P1 बराबर L2 माइनस d थीटा 2 cos थीटा 2 प्लस d इंटू साइन थीटा 2। ठीक है ना, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इनको ड्राइव कर पाओगे। तो P1 बराबर हो जाएगा इतना। अब आप डिवाइड इक्वेशन बाय कैपिटल डी, डिवाइड इक्वेशन बाय कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा आपका P1 बाई डी। ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा आपका L2 बाई डी माइनस थीटा 2 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2। तो अब आपका, अब ये जो आपने L2 बाई डी की वैल्यू है वो यहां पुट कर देंगे, तो P1 बाई डी बराबर हो जाएगा आपका थीटा 2 प्लस कॉट थीटा 2 माइनस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2। तो ये आपका थीटा 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और P1 बाई डी बराबर हो जाएगा आपका ये कॉट थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2। तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है आपकी कॉस थीटा 2 बटे साइन थीटा 2 इंटू, ये कॉस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस ये आपका साइन थीटा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस इसका एलसीएम हो गया साइन थीटा 2, तो ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 बटे साइन थीटा 2। तो ये बराबर हो जाएगा आपका, आपको मालूम होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा 2, है ना। तो ये और 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक थीटा 2। तो कहने मतलब ये हो जाएगा कि P1 बाई डी बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा 2। ठीक है ना, या आप इसको लिख सकते हैं कि भाई P1 बाई डी बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा 2। तो इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया, है ना। ये आपका P1 बाई डी बराबर कॉसेक थीटा 2, है ना। अब आप देखें तो अब आपके पास रह गया C2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो C2 के लिए C2 निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए C2 बराबर हो जाएगा L2 माइनस P1 अपॉन P1। अब इसको P1 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा L2 बाई P1 माइनस 1। अब इसको इस इक्वेशन को आप D से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा L2 बाई डी बराबर आ जाएगा P1 बाई डी माइनस 1। और अभी आपने
इन दोनों की वैल्यू आपने निकाल रखी है। L2/D बराबर निकाला आपने θ2 प्लस cot θ2 अपॉन, आप लोग, मैं ड्राइव कर रहा हूं, आप लोग भी कॉपी के ऊपर आप ड्राइव करते जाइए, तो आपको इसी के साथ ही आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बार बार आपको ना वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ना ड्राइव करने की जरूरत पड़ेगी। आप इसको देखिए मत, आप पेन पेंसिल लेकर के और इसको अपनी कॉपी के ऊपर ड्राइव करिए, ठीक है ना। तभी आपको समझ में आएगा ये कैसे ड्राइव हो रहा है, ठीक है ना। आप वीडियो सुन सुन के आप कर नहीं पाइएगा, ठीक है ना। और ये पूरा जो ईटीएस सब्जेक्ट है ये पूरा आपका मैथमेटिकल बेस्ड है, इसमें आपके 100 में 100 नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैथ के अंदर या तो 100 में 100 आते हैं, 0 आता है ना। तो आप कॉपी और ये लेकर के आप खुद इसको ड्राइव करिए, पेंसिल और ये लेकर के, है ना, तभी आपको ये ईटीएस सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी ये आपका, इसीलिए आपको गणित वगैरह पढ़ाई गई थी, M1 M2 M3 वगैरह, ये सब मैथमेटिक्स का यूज होता है आपका। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भी टोटल जो आपका बेस है हर चीज का, चाहे कंप्यूटर हो चाहे टेक्सटाइल हो, ये मैथ ही आपका बेस होती है, वहीं से सब कंक्लूजन आपके निकलते हैं, ठीक है ना। खाली जैसे मैंने तो इसको आप साथ साथ आप खुद फिगर बनाइए जैसे मैं बना रहा हूं, और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपको वीडियो सुनना नहीं है, आपको फिगर बनानी है, ठीक है ना। तो सुबह आप तैयार होकर के और नहावा करके और कॉपी और पेंसिल ले करके, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूं, आप खुद कोशिश करिए ड्राइव करने की। अगर 1-2 पॉइंट आपका छूट जाता है तो आप वीडियो से देख लेना, और नहीं तो आपका 100% लेक्चर इसी में तैयार हो जाएगा, और पूरे आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। जो आपके पिछले नंबर कम रह गए हैं तो यहाँ आप उनको मेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपकी यूज हो रही है। तो मैंने क्या किया, ये L2/D बराबर हमने निकाल रखा है θ2 प्लस cot θ2, और P1/D हमने निकाल रखा है आपका cosec θ2, है ना, -1। अब आप देखें तो यहां पर आपका θ2 प्लस कॉट बराबर होता है cos θ2 अपॉन sin θ2, ठीक है। और cosec थीटा बराबर होता है 1/sin θ2 -1। तो ये बराबर हो जाएगा आपका, यहां पर एलसीएम हो जाएगा θ2, तो ये हो जाएगा आपका θ2 sin θ2 प्लस आपका cos θ2 बटे sin θ2, और ये हो जाएगा आपका sin θ2 अपॉन 1 -1। अब आप देखें sin θ2 कट गया, और ये बचेगा आपका θ2 sin θ2 प्लस cos θ2, ठीक है ना। तो आपने देखा कि C2 की वैल्यू, वेफ्ट क्रिम की वैल्यू θ2 प्लस sin θ2 प्लस cos θ2 के बराबर है ना। तो आप देखें तो सब पैरामीटर्स, अगर आपका वार्प स्टेट है -1 तो हाँ -1, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो C2 की वैल्यू हो जाएगी θ2 sin θ2 cos θ2 -1, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब वैल्यू आप डायरेक्टली आप कपड़े के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें तो C2 की वैल्यू आपकी निकल आई, तो C2 बराबर हो जाएगा आपका, अभी आपने निकाला θ2 sin θ2 प्लस cos θ2 -1, ठीक है ना। अब आप देखें तो
आप कपड़े के अंदर क्या निकाल सकते हैं काउंटिंग ग्लास से, P1/D, है ना, क्योंकि P1 बराबर हो जाएगा आपका 1/EPI, जो कपड़े के अंदर इंच पर इंच होते हैं, है ना, वो काउंटिंग ग्लास से आप निकाल लेते हैं। तो उससे हमारा P1 की वैल्यू 1 आप कर देंगे तो P1 निकल आएगा, और P1 निकलते ही आपकी थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू मालूम होते ही आप मान लीजिए थीटा बराबर आपका 14 डिग्री आ रहा, तो ये रेडियन में आता है थीटा, तो इसको यहां पर आप रखेंगे तो ये आ जाएगा C2 की वैल्यू, है ना। और ऐसे ही आपको H2 की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो आपका काउंट अगर मालूम है तो ये आपका कैपिटल D बराबर होता है डायमीटर ऑफ द वार्प प्लस डायमीटर ऑफ द वेफ्ट, और इसको आप निकाल सकते हैं 1/28√N1 प्लस 1/28√N2। तो अगर आपको काउंट मालूम है वार्प एंड वेफ्ट का, तो आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे आप H2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब आप देखें, और L2 की वैल्यू थीटा मालूम हो गया आपको, तो आप L2/D की वैल्यू ये आप निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर कोई नया कपड़ा आपको बनाना है जिसके अंदर आपका वार्प आपका स्ट्रेट है, तो आप डायरेक्ट सब वैल्यूज सीधे सीधे निकाल सकते हैं। आपको 7 इक्वेशन जो पियर्स की हैं उनको आपको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, खाली काउंटिंग ग्लास से आपको जो है ईपीआई पीपीआई आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि वार्प स्टेट है, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा 0, H1 बराबर 0, वार्प की क्रिम्प आपकी 0, और L1 बराबर हो जाएगा P2, और P2 मैंने बताया ये 1/PPI के बराबर हो जाता है, तो L1 की वैल्यू या आपका L1 की वैल्यू निकल आई। तो ये सब पैरामीटर हमारे वर्कआउट हो गए, ठीक है ना। तो जब कोई इस तरीके से आपका नया कपड़ा बनाना जिसके अंदर आपका वार्प आपका स्टेट है, तो आपको कोई पैरामीटर आपको निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपका फैब्रिक जो है वो निकल आएगा। अब होता क्या है कि ये आपका क्राउन है, और ये आपका मैंने बताया ये क्राउन होता है। जब आप इस टाइप के कपड़े का अगर कहीं यूज होता है तो आपका जो एब्रेजन होगा वो यहां से होगा। अगर आपको कोई इस टाइप का फाइबर यूज करना है जिसके अंदर आपका कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर, या कोई इस टाइप का फाइबर आपको यूज करना है, या कोई माइल्ड स्टील वगैरह, आप देखें तो ये सब यूज होते हैं फैब्रिक वगैरह जो हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल वगैरह के अंदर बनते हैं। या अगर इनको पहनना भी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कि जो यहां पर हम कॉटन ले लेंगे और यहां पर स्टील ले लेंगे, तो हमारा स्किन के कांटेक्ट में ये क्राउन आएगा, तो ये कपड़ा हमको आपका पियर्सिंग नहीं होगी, चुभेगा नहीं, या जूट आप यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा आपका कोर के अंदर फैब्रिक के होना चाहिए। यहां पर आपका वो फाइबर होना चाहिए जैसे कॉटन, विस्कोस, तो ये फैब्रिक ये दे आर हैव ए मतलब दे आर स्मूथ टू आवर बॉडी। तो इस तरीके से हम कपड़े की डिजाइन करते हैं, तो वहां इस तरीके से हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आप तो इस तरीके से आपने सब पैरामीटर्स निकाल लिए। तो ये तो हो गया आपका वार्प आपका स्टेट है। ऐसे ही आपका वेफ्ट अगर स्टेट है, ये तो हो गया आपका वार्प स्टेट। अगर आपका वेफ्ट आपका स्ट्रेट है, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपका ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वेफ्ट, और ये हो जाएगा आपका वार्प, और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका वार्प। तो अब आप देखें तो ये दिस इज योर वेफ्ट, और ये हो जाएगा आपका वार्प, है ना। तो दोनों कंडीशन हो सकती है कपड़े के अंदर कि भी ये आपका
कोई ये वेफ्ट हो गया, ये वार्प हो गया। तो अभी जैसे आपने पैरामीटर निकालने हैं वैसे ही सब पैरामीटर्स इसके अपने आप निकल के आ जाएंगे। ठीक है ना, मैंने बताया ये हो जाएगा आपका L2 क्योंकि ये वेफ्ट है, और ये और वार्प के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, P1। तो आपके जो ये वेफ्ट के पैरामीटर्स हो जाएंगे तो वेफ्ट के पैरामीटर्स आपके हो जाएंगे कि L2 बराबर हो जाएगा आपका P1 और θ2 बराबर हो जाएगा आपका 0, वी एंगल θ2 है ना, वेफ्ट वी एंगल 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। C2 बराबर 0 है ना, और क्रिम्प एम्पलीट्यूड S2 बराबर 0। जैसे आपके वार्प के केस में हो गया था वही आपका वेफ्ट के केस में हो जाएगा। और ये आपका ऐसे ही आपका ये जो वेफ्ट के पैरामीटर थे वही वार्प हो जाएंगे, है ना। तो H1 बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल डी, उसमें H2 बराबर कैपिटल डी था, इसके अंदर H1 बराबर कैपिटल डी हो जाएगा, है ना। और यह आपका सेवेंथ इक्वेशन ऑफ द पेयर से आप निकाल सकते हैं कि H1 प्लस H2 बराबर होता है कैपिटल डी, है ना। तो H1 ये H2 की वैल्यू 0 है, तो H1 प्लस 0 बराबर हो जाएगा कैपिटल डी, तो H2 बराबर हो जाएगा आपका H2 बराबर हो जाएगा कैपिटल डी। तो वही मैंने लिखा दिया कि आपका सॉरी ये H1 बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल डी और C1 बराबर हो जाएगा θ2 sin θ2 प्लस cos θ2 -1, ठीक है ना। और अभी मैंने प्रूव किया आपको, तो वैसे ही आपको खाली लिख देना है कि C1 बराबर इतना, ऐसे आपका P2 बराबर हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा D इंटू कॉसेक θ1, ठीक है। और ये आपका L1 बाई डी बराबर हो जाएगा θ1 प्लस cot θ1। इससे तो C1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी ना? नहीं नहीं, C1 की वैल्यू तो आपका ये है ना वार की, है ना। C2 की वैल्यू θ2 इक्वल टू 0 है सर। कहाँ 0 है, ये थीटा, ये तो वेफ्ट की वैल्यूज हैं, है ना। तो वेफ्ट के अंदर आपका वेफ्ट स्टेट है, तो आपका θ2 बराबर 0, C2 ये 2 लिया जाता है वेफ्ट के लिए, और S2 बराबर 0, ठीक है ना। और L2 ये देखिए L2 बराबर हो जाएगा P1 के बराबर, ठीक है ना। और वार्प के पैरामीटर्स आपके निकालने पड़ेंगे, वो मैंने आपको बताया कि ये सेवेंथ इक्वेशन ऑफ द पियर्स है, क्या कि H1 प्लस H2 बराबर होता है D1 प्लस D2 बराबर कैपिटल डी, तो H2 बराबर है 0, तो H1 बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल डी, ये आपका निकल आया, ठीक है ना। और अभी मैंने जैसे वाट के अंदर ड्राइव किया है ना, तो उसी तरीके से आप वेफ्ट के पैरामीटर आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। अच्छा 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 सॉरी, ये C1 बराबर हो जाएगा आपका, अच्छा ये C2 बराबर ये ऐसे ही आपका C1 बराबर हो जाएगा θ2,
क्योंकि P2 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, P2 बराबर हो जाएगा काउंटिंग ग्लास से 1/PPI, है ना। तो इससे P2 निकल आएगा, इससे आपका सॉरी ये आ जाएगा आपका अच्छा, तो ये आपका इससे निकल आएगा आपका θ1। तो θ1 ये P2 निकलते ही आपका θ1 मालूम हो गया, तो इससे हमारा L1 निकल आ जाएगा। और आपका ये और इससे हमारा ये C1 के अंदर θ2 की जगह θ1 आएगा। एक मिनट हाँ हाँ, C1 के अंदर ये आ जाएगा, एक मिनट, उसके अंदर क्या निकला था, ये C1 बराबर अच्छा C2, ये C2 बराबर थी, हाँ, तो ये बराबर आ जाएगा, सॉरी ये θ1 आ जाएगा। ठीक 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 ठीक, एक मिनट, ये देख लीजिए आपका क्या ड्राइव हुआ था पहले, ये है ना, C1 बराबर है θ2, ठीक है ना, तो C2 बराबर θ1 हो जाएगा। ठीक ठीक, हाँ वेफ्ट स्टेट, तो ये हो जाएगा आपका θ1, ये आ जाएगा θ1 और ये हो जाएगा θ1, ठीक है ना। तो C1 बराबर हो जाएगा ये, है ना, इसको मैं कर देता हूं आपको। हाँ ठीक है, तो C1 बराबर हो जाएगा आपका θ1 sin θ1 cos θ1 -1। तो इस तरीके से आपकी, अब तो समझ में आ गया आपको, ये θ1 हो जाएगा, ठीक है, अब तो क्लियर हो गया आपको। हेलो, यस सर। ठीक ठीक ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा, आप लोग भी जैसे आप कर रहे हैं ना, तो वैसे ही आप खुद भी आप ड्राइव करिए, तो आपको पता लग जाएगा। अगर कोई मिस्टेक होगी तो खुद ही आप वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप अभी आपने किया, ठीक है, तो ऐसे ही आप वो जैसे मैं तो जल्दी में लिखता हूं तो हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, है ना। तो आप देख लीजिए पहले क्या टाइप हुआ था और उसका इन्वर्स आप यहाँ पर वार्प के लिए कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब आपके सब पैरामीटर्स आपके निकल आए, है ना, व्हेन वेफ्ट इज स्टेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो लेने जा रहे हैं उसके अंदर आपका वेफ्ट तो आपका स्टेट रहेगा, और वार्प आपका हम क्या करेंगे कि वो जैमिंग के लिए लाएंगे, है ना। जैसे मैंने बताया कि भी मैंने आपको वो इक्वेशन दिखाई थी कि डिफरेंट कंडीशंस हैं फैब्रिक के अंदर, है ना। जैसे कपड़ा जो हमारा बनता है, तो आप जो शूटिंग शर्टिंग पहनते हो, ये तो जनरल इक्वेशन वाला हो गया। लेकिन जब हम जैसे ये जो वार्प